नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी संपत चंपत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और संपत चंपत। एक दिन सुबह सुबह चाचा चौधरी उठकर बैठा ही था कि संपत चंपत आते दिखाई दिए। संपत, वो देखो चाचा चौधरी बैठा है, आओ उसके पास चलें, शायद वही कोई हमारी बीमारी का इलाज बताए। चाचा जी, हमें बचाओ, हमारी बीमारी का कोई इलाज करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मगर चंपत संपत, तुम्हारी बीमारी का भी तो कुछ पता चले। हमारे दिमाग के कुछ पेचे ढीले हो गए हैं और अब हमें कुछ याद नहीं रहता। हम हर बात को जल्दी ही भूल जाते हैं। लोग हमें भुलक्कड़ कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, तुम एक बात को दोहराते रहो, वो तुम्हें याद हो जाएगी, फिर कोई तुम्हें भुलक्कड़ नहीं कहेगा। ये लो चिट्ठी, जाकर लेटर बॉक्स में डाल आओ, मगर याद करके दोहराते रहना। तुम बाजार तो जा ही रहे हो, इस थैले में सब्जी लेते आना। सब्जी लानी है और चिट्ठी डालनी है, सब्जी लानी है और चिट्ठी डालनी है। वाह, चाचा चौधरी ने भुलक्कड़पन दूर करने का अच्छा तरीका बताया। ला भाई, सब्जी इस थैले में डाल। चलो, एक काम तो हुआ। आओ अब चिट्ठी इस लेटर बॉक्स में डाल दें। ये गई चिट्ठी लेटर बॉक्स में। चंपत भाई, आओ अब वापस चले। हम दोनों में से कोई काम नहीं भूले, हमारे भुलक्कड़पन का इलाज हो गया। चाचा चौधरी को दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी यूं ही तो नहीं कहते। चाचा जी, हम दोनों काम पूरे कर आए। अच्छा लाओ, मेरी सब्जी कहाँ है? ये लो। हैं? लेटर बॉक्स? मेरा थैला कहाँ है? अरे वो तो मैं वहीं भूल गया। तुम भुलक्कड़ के भुलक्कड़ रहे। तुम्हें लोग भुलक्कड़ कहकर चिढ़ाते हैं तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसा हुनर सिखाता हूँ जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। ये कला है आसमान से पैराशूट से कूदने की। लोग तुम्हारी करामात देखकर दंग रह जाएंगे और वाह वाह करेंगे। जब मैं तुमसे कहूँ तो फौरन कूद जाना। ठीक है चाचा जी। संपत चंपत, तैयार हो? तैयार हैं तो कूद जाओ। और संपत चंपत 1 2 3 लो, कूद गए। वाह, ये तो सचमुच बड़े मजे का खेल है। मैं जरा पलट कर देखूं वे कूदे भी हैं या नहीं। हैं? मैं ये क्या देख रहा हूँ? कोई ये नहीं कह सकता कि डर के मारे हम कूदे ही नहीं। लेकिन यार, लगता है हम फिर कुछ भूल गए हैं। ओह, अब याद आया, पैरासूट मारे गए। बाप रे, समुद्र में गिरने से चलो जान तो बची, ये भुलक्कड़पन एक दिन हमारी जान ले लेगा। वो देखो, चाचा चौधरी हमारे इंतजार में खड़ा है। सब घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बीमारी सचमुच गंभीर है। रतलाम में मेरा एक दोस्त नीम हकीम रहता है, उससे मैं मशवरा करके आता हूँ। ठीक है, हम आपको गाड़ी पर चढ़ा कर आते हैं। चौधरी दौड़ो, गाड़ी छूटने ही वाली है। और थोड़ी ही देर में गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगी। अरे गाड़ी रोको, बहुत भारी गलती हो गई। ए भाई, क्यों शोर मचा रहा है? तो ठीक ठाक तो गाड़ी में बैठा है, सारा सामान भी आ गया है, फिर क्या तकलीफ है तुझे? हम भूल गए हैं कि हम गाड़ी चढ़ने नहीं चढ़ाने आए थे। जिसे गाड़ी में जाना था वो तो प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। वाह, मैं ऑल इंडिया भुलक्कड़ एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो भारत का सबसे बड़ा भुलक्कड़ हो। वो मुझे आज मिल गया। भारत का सबसे बड़ा भुलक्कड़ होने के नाते हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये लो 1 लाख का चेक। तभी गाड़ी रुकी। अच्छा, मेरा तो स्टेशन आ गया, धन्यवाद। अरे वाह, मार दिया पापड़ वाले को, आखिर हमारा भुलक्कड़पन भी फल आया। अरे गाड़ी रुकी और चल दी, पर हम उतरना ही भूल गए। अरे ये यहाँ क्या उतरना? अब हम लखपति बन गए हैं, बम्बई चलते हैं, रेखा और जीनत से मिलकर आएंगे। तभी उनका ध्यान चेक की तरफ जाता है, लेकिन यार गड़बड़ हो गई। लगता है चेक देने वाला खुद एक बड़ा भुलक्कड़ था। इस पर हस्ताक्षर करना ही भूल गया। मारे गए। अरे बाप रे, टिकट चेकर भी आ गया। टिकट
आपका टिकट? टिकट तो हमारे पास नहीं है, हम भूल से गाड़ी में चढ़ गए हैं। सब यही कहते हैं। चले आओ, अगले स्टेशन पर तुम्हें जेल के दर्शन करवाता हूँ। बुरे फंसे, ये भुलक्कड़पन ले डूबा। अब तो चाचा चौधरी ही हमें जमानत पर छुड़ा सकता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम बटरफ्लाई। क्यों ना मैं अपनी बदसूरती दूर करूं, 7 दिन में सुंदर बने। अंदर मेरे दुख मिट सकते हैं। क्या मैं खूबसूरत बन सकती हूँ? क्यों नहीं, मैडम बटरफ्लाई से कई फ़ायदा उठा चुकी हैं। बदसूरती एक अभिशाप है। मैं खुद पहले वैसी थी, तब मैंने चमत्कारी दवा पी और मेरी शक्ल तुम्हारे सामने है। सुंदरता के खजाने की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। ये लीजिए चेक। मेरा चेहरा अच्छा होने से हर नौजवान मुझसे शादी करना चाहेगा। मैं इसे पीती हूँ 7 दिन बाद। हैं? मैं वैसे ही बदसूरत हूँ। चाचा चौधरी, मैडम बटरफ्लाई ने मुझे ठग लिया। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चलो मेरे साथ। मुझे अपनी पत्नी को सुंदर बनाना है। निकालो 1 लाख रुपए। मैं रकम लेकर आता हूँ। दरवाज़ा खुला रखना। और घर। ओह, धुएं में दम घुटने लगा। इसे उतार दूं? देखो मैडम बटरफ्लाई का असली चेहरा। जब वो हिलती थी तो उसके कानों की बालियां स्थिर थी। मैं समझ गया, मैडम ने मुखौटा पहन रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गार्ड, उनको मार डालो। अब मेरी बारी है। धाएं, बोलो। रहम। मैं तुम्हारी रकम वापस करती हूँ। असली खूबसूरती मन की होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घमंडी मोजा। साबू जिंदाबाद। तुम मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? मोजा, साबू बलशाली है और दूसरों की मदद करता है। अगर तुम मोजा जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बचाओ, भागो। साबू, वो हमें मारने आ रहा है। अच्छा, तो ये वही लंगूर है। देखो, मैंने किक मारकर पेड़ उखाड़ दिया। तुम ऐसा करके दिखाओ। मैं पेड़ लगाता हूँ, उन्हें उखाड़ता नहीं। अपनी कमजोरी छिपाते हो। धड़ाक। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मोटे कद्दू, कहो तो पिचका दूं? आऊं। जाओ। धड़ाक। बदला। मोजा, क्यों नहीं तुम उसके साथी को पीटकर अपने दिल की आग बुझाते? चौधरी, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूँ। धड़ाक। मेरी उंगलियां टूट गई, क्योंकि पगड़ी के नीचे मैंने हेलमेट पहन रखा है। तुम घर में भी हेलमेट पहने रहते हो? हाँ, क्योंकि पता नहीं बीनी कब घुमाकर बेलन मुझे दे मारे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो टापू। बिल्लू, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाऊंगा। आज का दिन हम एक टापू पर बिताएंगे जो समुद्र के बीच है। आराम से बैठ गए। मैं बोट चलाने लगा हूँ। अभी साबू ने आना है, वो तैर कर आएगा। साबू, थक तो नहीं गए? चाहो तो बोट पर आ जाओ। नहीं, मैंने इससे भी बड़े 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 समुद्र पार किए हैं। चाचा जी, जमीन नजर आ रही है। लगता है हम उस टापू पर पहुंचने वाले हैं। बिल्लू, उतरने की तैयारी कर लो। मैं तैयार हूँ। वाह, ये टापू बड़ा हरा भरा लगता है। ज्यों ज्यों हम आगे जा रहे हैं, जंगल घना होता जा रहा है। पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही है। मच्छरों, दूर हट जाओ। साबू, इन जंगली लोगों के भालों में तीखा जहर लगा है। भाला चुभते ही मौत निश्चित है। जैसा ये चाहते हैं वैसा करना उचित है। चलो। बाकू, जंगली लोगों का मुखिया। अच्छा, शिकार इनाम मिलेगा। अजनबी लोगों का मुरब्बा बनेगा। बलि से पहले हमारे पैर में सिर झुकाओ। मोटे तरबूज, तेरा यह हिम्मत, मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। शांत साबू। मुखिया, सबसे पहले मैं सिर झुकाता हूँ। बच्चा अक्लमंद है। नीचे पड़ा कांटा मिल गया, क्यों ना थोड़ी मस्खरी की जाए। शैतान छोकरा, कांटा चुभाता, इसका सिर काटो। थोड़ी ही दूर पर। ओह, जंगली गेंडा। माँ, पिता, हमारा बच्चा, पहले गेंडा मारो। सर्राट, कड़ाक। जंगली गेंडा, मैं तुझे मारने आता। धड़ाक। ओह, धड़ाम। साबू, गेंडे को रोको। माँ।
जंगली पिल्ले रुक जा, धड़ाक। अब मेरी बारी है, चल दफा हो जा। छपाक, मेरा बेटा, माँ हमारे बेटे को बचाया, तुम हमारा मेहमान। हम जंगली जानवर का शिकार करके लाता, तुमको खिलाता। कोई ज़रूरत नहीं, हम शाकाहारी हैं। टापू की सैर करेंगे, रास्ते में जो फल मिलेंगे खा लेंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका। नंबर 7, गड्ढा क्यों खोद रहे हो। नंबर 10, हमें इस मुल्क में दंगा फसाद और मारकाट करने के लिए भेजा गया है। हम इस गड्ढे में बम गाड़ देंगे, जब किसी का पैर इस पर पड़ेगा तो उसके भार से ये बम फटेगा और उस व्यक्ति के चिथड़े उड़ जाएंगे। लाओ मैं इस बम को दबा दूं, चलो चलें। नंबर 7, हमारे इस कारनामे से इस देश में दहशत फैल जाएगी। वाह। तभी चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट आता है और गड्ढे को खोदकर बम निकाल लेता है। वो कुत्ता हमारा बम निकाल कर ले जा रहा है, उसे पकड़ो, वो हमारी नाव डुबा रहा है। भागो, वे कुत्ता बचकर निकल ना जाए। उधर होटल मिर्च मसाला के मैनेजर ने तुम्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। होटल के उद्घाटन के लिए वो किसी पहलवान को बुलाता। पहलवान उसका सारा खाना खा जाता और पैसे मांगने की मैनेजर की हिम्मत ना पड़ती। तभी देखो रॉकेट के मुंह में क्या है। अरे ये तो बम है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। अगर तुम इस झंझट में पड़ोगे तो होटल मिर्च मसाला पर इंतजार कर रहे लोगों को निराशा होगी। तो इस बम को यहाँ छोड़ दो। होटल के कार्यक्रम के बाद हम पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है, इस सोफे के गद्दे के नीचे रख देता हूँ, यहाँ इसे कोई नहीं छुएगा। चलो बीनी चलें। रॉकेट भी आज हमारे साथ होटल का खाना खाएगा। वो कुत्ता अपने मालिक के साथ बाहर जा रहा है। आओ अंदर जाकर अपना बम ढूंढे, वो घर में ही होगा। जल्दी चलो, कहीं वे लोग वापस ना आ जाएं। आओ सारा घर खोजना होगा, यहाँ तो नहीं है। मैंने भी सारा घर खोज मारा मगर मुझे बम नहीं मिला। सोफे पर बैठे ठंडे दिमाग से सोचना होगा। और सोफे पर बैठते ही कड़म बम, और इसी के साथ वो बम फट पड़ता है और दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी और चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।